रसमय भजनों का आनंद लेने के लिए भगवान जी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। श्री परमहंस शरणं गच्छामि। जय सच्चिदानंद गुरुमुखो। एक बार की बात है, एक भक्तानी अपने परिवार के साथ श्री अनंतपुर पहली बार श्री गुरु जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी के दर्शनों के लिए आई। और जब वह श्री अनंतपुर में पहुंची तो पता चला कि श्री गुरु महाराज जी कल सुबह श्री आरती पूजा के समय दर्शन देंगे। भक्तानी सुबह होने का इंतजार करने लगी और आंखों ही आंखों में पूरी रात बिता दी। जब सुबह हुई तो वह जल्दी से श्री आरती पूजा में पहुंची तो उसने देखा बहुत भगत और भक्तानियां आरती पूजा में पहुंचे हुए थे। आरती पूजा में श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हुए। भक्तानी श्री गुरु महाराज जी को ही देखती रही और उनके दर्शन करती रही। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, मन प्रफुल्लित होने लगा। उसे पता ही नहीं चला आरती पूजा हो गई और वह श्री गुरु महाराज जी के दर्शन ही करती रही। लेकिन दर्शन बहुत दूर से हो रहे थे। जैसे ही श्री गुरु महाराज जी जाने लगे, भक्तानी भी बाहर की तरफ भागने लगी। गुरु महाराज जी से पहले ही वहां खड़ी हो गई जहां से श्री गुरु महाराज जी ने वहां से निकलकर बाहर जाना था। जैसे ही गुरु महाराज जी अपनी श्री कार में विराजमान हुए, जैसे ही श्री कार चलने लगी, भक्तानी तो पीछे पीछे भागने लगी और श्री गुरु महाराज जी दूसरे श्री मंदिर में अंदर चले गए। भक्तानी खिड़की के पास खड़े होकर दर्शन करने लगी। फिर श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान होकर चले गए और भक्तानी भी वापस अपने कमरे में आ गई। भक्तानी बहुत उदास थी। लेकिन जब भक्तानी को पता चला कि श्री गुरु महाराज जी दर्शन हाल में दोबारा से दर्शन देने वाले हैं तो भक्तानी खुश हो गई और जल्दी से तैयार होकर दर्शन हाल पहुंच गई। भक्तानी बहुत खुश थी। जब वह दर्शन हाल में पहुंची तो दर्शन हाल पूरा भरा हुआ था। श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान थे और श्री गुरु महाराज जी बहुत लीला कर रहे थे। श्री गुरु महाराज जी को लीला करते देख भक्तानी देखती ही रह गई। श्री गुरु महाराज जी दोनों कर कमलों से प्रसाद लुटा रहे थे और देखते ही देखते श्री गुरु महाराज जी ने खीर का प्रसाद भी सबके ऊपर डालना शुरू कर दिया। सब भक्तानियों को अपनी सुध बुध ही नहीं थी, सब आनंद में डूबे हुए थे। भक्तानी ने भी बहुत आनंद लूटा और खूब सारा प्रसाद लेकर वापस अपने कमरे में आ गई। भक्तानी अपने कमरे में आकर फिर उदास हो गई और उसे ऐसे लगा कि अभी मुझे अच्छे से दर्शन नहीं हुए हैं, मुझे बहुत अच्छे दर्शन करने हैं गुरु महाराज जी के। अगले दिन भेटा पूजा थी। सब ने भक्तानी से कहा कल भेटा पूजा में बहुत अच्छे दर्शन होंगे। भक्तानी फिर सुबह होने का इंतजार करने लगी और सुबह आरती पूजा के बाद भेटा पूजा के लिए गई। वहां श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान थे। वह भक्तानी फिर एक टक लगाकर श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने लगी। उसे कुछ याद ही नहीं कि वह क्या कर रही है। भेटा पूजा कर जब वह लाइन से बाहर आई तो बाई जी ने कहा आज तुम्हारे वापस जाने का दिन है, तुम जाने की तैयारी करो। लेकिन भक्तानी ने कहा मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे अभी भी अच्छे दर्शन नहीं हुए। बाई जी ने भक्तानी को बहुत समझाया, अब आज्ञा नहीं है, आज तुम्हें जाना ही होगा। भक्तानी ने रो रो कर अपनी तबीयत खराब कर ली तो बाई जी ने दवाई दिलवा कर उसे कमरे में भेज दिया और कहा जाओ थोड़ा आराम कर लो, फिर तुम्हें जाना है। भक्तानी रोती रोती श्री गुरु महाराज जी को निहारती हुई अपने कमरे में चली गई और रोती रोती वहां जाकर सो गई और यही बोलती रही कि जब तक मुझे अच्छे से दर्शन नहीं हो जाते मैं वापस नहीं जाऊंगी।
जैसे ही भक्तानी को नींद आई, श्री गुरु महाराज जी ने भक्तानी को सपने में दर्शन दिए। भक्तानी ने क्या देखा, वह श्री मंदिर के पास सीढ़ियों के पास खड़ी है और श्री गुरु महाराज जी सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी और भक्तानी के अलावा और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। श्री गुरु महाराज जी नीचे आते ही जा रहे हैं और भक्तानी उनके सुंदर दर्शनों से निहाल होती ही जा रही है। बड़े ही सुंदर दर्शन दिए भक्तानी को और भक्तानी की नींद खुली तो वह सोचती है कि भगवान जी ने मेरी मनोकामना पूरी की है। मैं जैसे दर्शन चाहती थी वैसे मुझे दर्शन देकर, आशीर्वाद देकर मुझे निहाल कर दिया है। अब वह उठी और सारा सामान इकट्ठा किया और दर्शन हाल जहाँ भेटा पूजा हो रही थी गई और दोबारा से श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने लगी और वापस आने तक श्री गुरु महाराज जी को ही निहारती रही और फिर वह वापस अपने परिवार के साथ आ गई। श्री गुरु महाराज जी ने जैसे उस भक्तानी की मनोकामना पूरी की, भगवान जी सबकी मनोकामना पूरी करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।